मुज़ाकरात जो है उसका ऐलान कर दिया है कि वो अब ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने कहा कि 28 तारीख तक रुक जाएं, जुडिशल कमीशन या जो भी आप लोग की डिमांड्स हैं उसका जवाब जो है वो हम दे देंगे 28 तारीख तक। ऐसी क्या जल्दी थी? 5 दिन है, रुका जा सकता था। थैंक यू। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो खान साहब ने एक बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई, और ये तब बनाई खान साहब ने जब खान साहब 30 दिन के बाद जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकले थे, और खान साहब के ऊपर कोई भी जो एक फंडामेंटल राइट्स किसी कैदी के होते हैं वो सब खत्म कर दिए गए थे। तब भी खान साहब ने कौमी मफाद की खातिर और के 2 ही हमारी सिंपल डिमांड थी, उसकी खातिर एक कमेटी बनाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने हमारी जो मुज़ाकरात है उसको शायद कमजोरी समझ लिया। अब बीच में बहुत ये लोग डायलॉग मारते थे, बहुत जो है वो उछल कूद करते थे, लेकिन हमने बड़ी सीरियसनेस और बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, और हमारी 2 बड़ी सिंपल डिमांड थी कि आप जो है वो 9 मई का और 26 नवंबर को जो आपने हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई उसका जुडिशियल कमीशन बनाए, क्योंकि हम विक्टिम है और पीएमएलएन बेनिफिशियरी है। लेकिन फैसला ना हम करें ना वो करें, बल्कि इसका ऐसा करें कि एक सीनियर जजेस के ऊपर जो है वो एक कमेटी बना दे जुडिशियल कमीशन, जो वो फैसला करे और ताकि कौम आगे बढ़े। और अंडर ट्रायल जितने भी हमारे कैदी खान साहब समेत उन सब की जो जमानत उसमें रोड़े ना अटकाएं, जुडिशियल को प्रेशराइज मत करें। तो अनफॉर्चुनेटली कल आपको पता है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब जो इस कमेटी के तर्जमान भी हैं, कमेटी का हिस्सा भी हैं, कल वो जो फैसलाबाद गए तो उनके मदरसे के ऊपर और उनके उस पूरे 4 दीवारी के ऊपर पुलिस आई, पंजाब पुलिस, और मेरे ख्याल में खान साहब ने बड़ा एक जबरदस्त सांस लिया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान और सबसे अहम रुकन के ऊपर हमला जो है बेसिक मुज़ाकरात के ऊपर हमला है, जानबूझ के हुकूमत सैबोटाज करना चाहती है। तो हुकूमत अगर सीरियस ही नहीं है, अगर हुकूमत जो है कोई तरीका या जुडिशियल कमीशन बनाना ही नहीं चाहती, भागना चाहती है, तो ठीक है, हम तो पहले 3 जो है वो सेटिंग कर चुके हैं, तो उसमें फिर यही हो सकता है कि हुकूमत सीरियस नहीं है तो हम फिर मुज़ाकरात को खत्म कर देते हैं। तो जरदार साहब, इसमें आपने 2 चीजें जो हैं वो कह दी हैं कि एक तो जुडिशियल कमीशन हमारी डिमांड थी, वो अगर पूरी नहीं कर रहे वो तो इसलिए हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। फिर आपने बात की कि हामिद रजा साहब का जो हमला हुआ उससे पता चलता है कि हुकूमत नॉन सीरियस है, तो वजह जो है वो ये है या फिर जुडिशियल कमीशन की, क्योंकि अगर जुडिशियल कमीशन वाली है तो अभी तक तो हुकूमत का तहरीरी जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा है कि 28 तक वेट कर ले, आप लोग की भी डेडलाइन 31 तक की थी, तो अब अचानक ये डेडलाइन इतनी पीछे क्यों आ गई है? नहीं, देखिए, दोनों बातें हैं ना। अभी तक जुडिशियल कमीशन में क्या है, एक कलम के जुम्बेश से कोई एक वो पास कर देते, सारों पास कर देते। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कमीशन नहीं बन सकता था। कमीशन पाकिस्तान के अंदर बनते रहते हैं, दुनिया में भी बनते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल तो यही है कि अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन इसलिए संजीदा नहीं है जुडिशियल कमीशन बनाने में कि आखिर में खुराइनी की तरफ निकलेगा ना, क्योंकि बेनिफिशरी 9 मई को देखें, 9 मई में हमारे सिंपल स्टांस है, आप मीडिया भी इस बात के गवाह हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि फलाना पीटीआई का शख्स 9 मई के अंदर इन्वॉल्व था, और तो उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पीएमएलएन के वजीर और मुशीर बन गए। मुझ समेत, खान साहब समेत जितने भी लोग पीटीआई के साथ लाए लोग हैं, हम अभी भी दहशतगर्द हैं इनकी नजर में, हमें अभी भी एंटी स्टेट समझा जाता है। तो चेरी पैकिंग तो नहीं हो सकती है ना, तो हुकूमत संजीदा ही नहीं है। फिर 26 नवंबर को जब निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई तो ये कितनी तकलीफ दे बात है कि अब ये हुकूमत मानने को ही तैयार नहीं है, डिनाइल में जाने को तैयार है। आज भी इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर कमेटी में शोहदा का मजाक उड़ाने की कोशिश की कि ये तो सिर्फ 14 थे। सिर्फ 14 मजाक है? 14 लोग आपने शहीद कर दिए, वो किसी के तो प्यारे थे। हमारी पीटीआई को तो फख्र है उन शोहदा के ऊपर, शहीद जमहूरियत है। इसलिए देखिए, पीएमएलएन इसलिए नहीं बैठना चाहती थी, वो सीरियस ही नहीं है। और कल उन्होंने साहिबजादा हामिद रजा साहब के घर के ऊपर, मदरसे के ऊपर हमला करके एक तरीके से हमें वो किया ना, हमें बताया कि हम आपके मेंबर के ऊपर हमला करते हैं। और देखिए, मैं आपके साथ ज्यादा हामिद रजा की बताऊं, वो सिर्फ ये बात नहीं कि हमारी कमेटी का हिस्सा और तर्जमान है, वो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है, स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के जो है वो चेयरमैन है। आप स्टैंडिंग राइट के ह्यूमन राइट्स की कमेटी के चेयरमैन के ऊपर हमला करें तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में फिर कौन महफूज है? तो मेरे ख्याल में दोनों ही बातें हैं कि पीएमएलएन जो है वो इस मुज़ाकरात से भाग रही थी, सीरियस ही नहीं है, क्योंकि खुराइनी की तरफ निकलेगा, ये खुद ही शरीक जुर्म होंगे असल में। जी, बहुत शुक्रिया आपका जरताज, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच।
अभी आपने बड़े जो बात की, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये मेरा भी स्टांस ये रहा है, कई दफ़ा मैं इस पे कह भी चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि हुकूमत अगर चाहती थी, ये दो इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं थी, मानी जा सकती थी। ये PTI ने, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। जो 22 या 24 नवंबर को आपकी डिमांड थी, उसके मुकाबले में ये दोनों डिमांड जो हैं ये इतनी सख्त नहीं है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो हुकूमत चाहती दोनों काम कर सकती थी, कैदियों को रिलीज़ भी कर सकती थी, पहले पार्डन भी किया, उन्होंने बहुत सारों को किया भी सही, बाकियों को भी साल साल 1.5 साल बेचारे भोगे चुके थे, वो भी रिलीज़ हो सकते थे। तो कमीशन भी बन सकता था, 2014 में भी बनाया था, धांधली पे तो कौन सी मतलब क़यामत आ गई। तो इससे साबित हुआ कि हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है वो पहले दिन से सीरियस नहीं थी। एक तरफ तो ये है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, हामिद रज़ा साहब जैसे और बहुत सारे बैरिस्टर गौर हैं, उमर अयूब हैं, सलमान अकमर राजा साहब हैं, वेरी डिसेंट मतलब सारे लोग हैं आपकी पार्टी के, ये मुज़ाकरात कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने दो बड़े बम्बास्टिक किस्म के सख्त उन्होंने ट्वीट्स किए। तो मेरी ये भी रहे कि खान साहब भी शायद ये मुज़ाकरात में सीरियस नहीं थे, वो भी नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात सीरियस, ना हुकूमत सीरियस थी ना खान साहब थे। अदरवाइज तो खान साहब को अगेन थोड़ा खामोश रहना चाहिए था कि जब तक पार्टी उनकी मुज़ाकरात कर रही है। डू यू थिंक कि अगेन दोनों साइड जो है वो सीरियस नहीं थी मुज़ाकरात? नहीं क्लासेस साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी कि देखिए खान साहब के पास और कौन सा रास्ता है। आप एक शख्स से सख्त ट्वीट के ऊपर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप ये भी देखोगे कि उस शख्स का आपने छोड़ा क्या है। आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया, और उसका बदतरीन मुखालिफ भी कह सकता है कि खान साहब ने कभी भी करप्शन नहीं की है। हो सकता है कि आपको हमारी पॉलिटिक्स से या किसी को खान साहब की पॉलिटिक्स से कोई तजाद होगा, और ये जमहूरियत है, आपको हो सकता है डाइसेंडिंग वॉइस, लेकिन खान साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अजीब बात ये कि फिर जिस तरह खान साहब की बेगम साहिबा को इद्दत केस के अंदर घसीटा गया, जिससे पूरे पाकिस्तान की खवातीन का अफेंड हुई, मजाक उड़ाया गया खवातीन का, वो बातें शर्मनाक बातें कोर्ट्स में की गई जो नहीं करनी चाहिए थी। और सबको पता था कि ये PMLN के दिल की बड़ास है कि किसी तरह खान साहब को झुकाने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। फिर बीबी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा दे दी गई है। तो ऐसे में एक शख्स की अपनी पार्टी को खत्म किया, आपने उस शख्स को बेगुनाह जेल में डाला, उसकी ज़दार बहनों को आपने जेल में डाला, उसकी बेगम साहिबा को जेल में डाला। क्या खान साहब का एक सच के वाकयात के ऊपर मबनी हम इसके ऊपर भी गिला करें? इससे ज्यादा खान साहब क्या सिंसियरिटी शो कर सकते हैं? मैं आपसे एग्री करता हूं। हम ये कह रहे थे कि जब आपने कमेटी बना दी है और बड़े अच्छे लोग हैं, टॉप के लोग हैं, पार्टी चेयरमैन है उसमें, उसका आपका सेक्रेटरी जनरल है और बड़े लोग हैं, तो आपको कुछ दिन तो देने चाहिए होते। मुज़ाकरात तो इसी चीज़ के हो रहे होते हैं कि दो वारिंग पार्टी है, थोड़ी सी वो सीज़ फायर करते हैं तो मेज़ पे आते हैं। अगर लड़ाई या बयान जारी रखने हैं तो फिर तो मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे हो। तो मैं अगर इस तनाजुर में कह रहा था कुछ दिन तो खान साहब को अपनी पार्टी के लोगों को देने चाहिए मुज़ाकराती टीम को कि वो एंगेज कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी तरह ही होते हैं जैसे आपने कहा डेमोक्रेटिक कल्चर तो अगेन यही है। और आप कह रहे हैं हुकूमत भाग रही थी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, हुकूमत को सूट नहीं करते थे कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो, तो आपने तो उनकी आसानी की है। हुकूमत तो भागना चाह रही थी, आप उनसे पहले भाग गए। नहीं देखिए, हमने तो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने दिखाई है कि PTI के लोग भी शहीद हुए, बेगुनाह हम जेलों के अंदर भी हैं। हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा मुकदमा आता है, पाकिस्तान में दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, लेकिन आप सियासी कारकुनों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के दहशतगर्द बना के ATC कोर्ट के अंदर ले आते हैं। 100 से ज्यादा सबके ऊपर FIR है। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई, PMLN को सूट नहीं की क्योंकि उनके करतूत नुमाया हो रहे थे। जहां तक आपने क्लासर साहब इसकी बात की ना, खान साहब के अगर कुछ दिन खामोश हो जाते, आप मुझे बताएं, अभी पिछले हफ्ते खान साहब को अलकादर ट्रस्ट में बेगुनाह 14 साल की सजा सुनाई दी गई, बिशप बीबी साहिबा को 7 साल की सजा सुनाई दी गई। तो हमने तो उसके मुज़ाकरात के टाइम पे भी कुछ नहीं बोला। हमने तो नहीं कहा कि आपने चूंकि बेगुनाह सजा दे दी है तो हम मुज़ाकरात रोक सकते हैं। हम तो उस वक्त भी रोक सकते थे। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात के आड़े तो हमारी कोई चीज आई ही नहीं। हमने तो एक तरीके से यूँ देखे कि इससे ज्यादा क्या एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुकसान भी हमारा हो, इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात की कमेटी के अंदर पेश हो। और सीनियर जिनकी आपने बात की, हमने उनके स्टॉलवर्ड्स, हमने बड़े सीनियर सिटीजन पॉलिटिशियन दिए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मेरा ख्याल है कि लाठी गोली की सरकार है। लाठी गोली की सरकार PMLN नहीं चाहती है कि टेबल टॉक के जरिए जो है वो कुछ चीजें बेहतर आए, पाकिस्तान आगे बढ़े। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं कि ये कुर्सी पायदार है, ये पूरी उम्र हमारे पास रहेगी। लेकिन सियासत ऐसी नहीं होती। आज चलो ठीक है, इनके पास ताकत है, पावर है, लाठी गोली की सरकार है, ठीक है, वो समझते हैं कि हमारी कुर्सी शायद मुस्तकिल है, लेकिन कुर्सी मुस्तकिल किसी के पास भी नहीं होती।